ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। आइए प्रारंभ करते हैं जहाँ से कल विराम लिया था। कल हम चौथे अध्याय का 34वां श्लोक देख रहे थे, जो श्रीमद् भगवद गीता के अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है, जो गुरु तत्व के महत्व को समझाता है। और उसी के अनुसंधान में आज 35वां श्लोक चौथे अध्याय का हम देखेंगे। तो आइए आप अपनी श्रीमद् भगवद गीता से साथ साथ में उच्चारण करिए और पढ़िए। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। शब्दार्थ: यत जिसे, ज्ञात्वा जानकर, न कभी नहीं, पुनः फिर, मोहम मोह को, एवं इस प्रकार, यास्यसि प्राप्त होगे, पांडव हे पांडव पुत्र, ये न जिससे, भूतानि जीवों को,
अशेषाणी समस्त द्रक्ष्यसि देखोगे आत्मनि परमात्मा में, अथ उ अथवा अन्य शब्दों में मई मुझमें। अनुवाद। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश रूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। तो पहले पुनरावर्तन करते हैं चौथे अध्याय के 34वें श्लोक का। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। कल हमने अध्ययन किया बहुत विस्तार से, केवल एक ही श्लोक पर हमने कल फोकस किया था और सार रूप में हमने ये अध्ययन किया कि बिना भगवान के प्रतिनिधि के भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। यदि कोई ये समझता है कि बिना गुरु के वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, या तो किसी पेड़ के नीचे बैठकर अचानक उसको ज्ञान हो जाए, या तो फिर अपने आप ग्रंथों को पढ़कर उसे ज्ञान हो जाए, या किसी भी अन्य माध्यम से कोई भौतिक प्रयोग करके, या तो कुछ भी किसी भी तरह से अगर उसे ज्ञान प्राप्त हो जाए और या वो प्रबुद्ध हो जाए, ऐसा अगर कोई सोचता है तो ये उसकी भूल है। इस श्लोक के द्वारा भगवान ने भी एकदम स्पष्ट किया और श्रील प्रभुपाद जी ने इसके तात्पर्य में एकदम स्पष्ट किया कि एक गुरु की कितनी अधिक आवश्यकता है, और वो भी गुरु एक अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही होने चाहिए। कोई ऐसे गुरु नहीं चलेंगे जो रास्ते पर अचानक बैठे बैठे उनको ज्ञान हो गया, ये हो गया, और उनके स्वयं के गुरु का कोई अता पता नहीं है। जब पूछो आपके गुरु कौन है, कहा कि मेरे मेरे गुरु भगवान हैं। तो ऐसा असंभव है। ये सब हमने कल तात्पर्य में देखा कि 4 अधिकृत संप्रदाय हैं, जिनके 4 प्रमुख आचार्य हैं, 4 प्रमुख सिद्धांत हैं, और उनके 4 प्रमुख प्रणेता है जो भगवान के शिष्य हैं, और वो है ब्रह्मा जी, शिव जी, 4 कुमार और माँ लक्ष्मी। ये चारों के एक एक संप्रदाय है, और उसी संप्रदाय के अंतर्गत यदि कोई गुरु है तो वो अधिकृत है। अन्यथा हम उनसे ज्ञान, जो इस संप्रदाय में नहीं, उनसे ज्ञान अर्जित करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं होगा, अधूरा ज्ञान होगा, अपूर्ण होगा। तो ये सब हमने कल देखा, और सार रूप में गुरु तत्व का हमने महत्व देखा। और यहाँ पर जैसे कहा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तत्वदर्शिनः, तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ज्ञान प्रदान करेंगे। जब वे प्रसन्न होंगे, उनकी सेवा करेंगे, हम उनको प्रणाम करेंगे और बड़ी विनम्रता पूर्वक विनीत भाव से प्रश्न पूछेंगे, तब वे जवाब देंगे और हमें ज्ञान प्रदान करेंगे। ये बात कल हमने देखी, और उसी ज्ञान के अनुसंधान में भगवान आज के श्लोक में कह रहे हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने पर या कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे। कैसे मोह को प्राप्त नहीं होगे? तो इस मोह की चर्चा उसके पूर्ववर्ती श्लोकों में भगवान ने की थी कि अच्छे से अच्छा ज्ञानी भी मोहित हो जाता है, क्या करना क्या नहीं करना, क्या करणीय है क्या अकरणीय,
क्या योग्य है, क्या अयोग्य, क्या कर्म है, क्या अकर्म, ये सब में कर्मणा गहना कर्मणो गति ही, गहना कर्मणो गति, कर्म की गति अत्यंत गहन है और विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी उसमें फंस जाता है और मोहित हो जाता है। तो वो मोह कि क्या करे क्या नहीं करे, क्या योग्य है क्या अयोग्य है, ऐसी कोई दुविधा फिर कभी नहीं होगी। कब? जब ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करेंगे तब, अर्थात एक अधिकृत गुरु के पास ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात ही मोह भंग हो सकता है, अन्यथा व्यक्ति मोहित रहेगा। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश रूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। इस श्लोक की एक विशेषता है, इसके दो हिस्से हैं इस श्लोक के। पहले हिस्से में भगवान उसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति या ज्ञानी ये गुरु की महत्ता बता रहे हैं। पहले हिस्से में गुरु का महत्व जो पूर्व श्लोक में उन्होंने समझाया उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, और फिर अचानक अब तक जो उन्होंने नहीं किया वो अचानक करते हैं भगवान, और वे अपने आप को परमेश्वर बताते हैं, भगवान बताते हैं। जो अब तक हमने देखा कि इतने अध्यायों में बहुत ही आंशिक रूप से उन्होंने ये इंगित किया होगा, परंतु यहाँ एकदम स्पष्ट रूप से कह दिया, पहली बार एकदम से सारे दरवाजे खोल दिए कि मैं भगवान हूँ। ये उन्होंने यहाँ पर पहली बार स्पष्ट किया। देखो क्या कहा, कभी तुम ऐसे मोहित नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम क्या देख सकोगे, सभी जीव परमात्मा के अंश रूप है। यहाँ तक भी ठीक है कि इस ज्ञान से मोह भंग हो जाएगा और तुम्हें समझ में आएगा कि सारे जीव परमात्मा के अंश रूप है। और फिर अचानक कहते हैं अर्थात वे सब मेरे हैं। तो परमात्मा के अंश रूप है, अर्थात मेरे अंश रूप है, अर्थात मैं परमात्मा हूँ, ऐसा भगवान पहली बार यहाँ पर कह रहे हैं। तो ये श्लोक इसीलिए विलक्षण श्लोक है कि जहाँ से एकदम स्पष्ट कहना प्रारंभ हुआ भगवान का कि कृष्ण स्वयं ही भगवान है, इस बात का यहाँ पर उन्होंने पहली बार स्पष्ट अनुमोदन किया। श्लोक में भी देखेंगे हम तो ये स्पष्ट लिखा है उन्होंने, अथ उ मयि, अथवा अन्य शब्दों में मुझ में, अर्थात परमात्मा में, अर्थात भगवान में। तो उन्होंने यहाँ पर पहली बार ये स्पष्ट कहा अथ उ मयि, अर्थात मैं भगवान हूँ या परमात्मा हूँ। तो मेरे विचार से, मेरे दृष्टिकोण से ये इस श्लोक की विलक्षणता, विशेषता है। पूर्वार्ध में गुरु के तत्व को समझाया और उसका जो अंतिम भाग है, बिल्कुल अंतिम चरण पर यह कह दिया कि मैं ही परमात्मा हूँ। तात्पर्य में प्रभुपाद जी इस बात पर अधिक जोर देते हैं, भगवान के भगवान होने पर, क्योंकि गुरु तत्व के विषय में उपरोक्त 34वें श्लोक में समझा चुके हैं तात्पर्य में। तो आइए तात्पर्य का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि प्रभुपाद जी का क्या मत है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम ये होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं। तो सबसे पहले आपके नोट्स के लिए, ज्ञान प्राप्त होने पर सबसे पहला फायदा क्या होता है, या लाभ या उपलब्धि क्या है? प्रथम उपलब्धि है, ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम है यह पता चल जाता है
कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं। भिन्ना प्रकृति, नहीं क्षमा करिए, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान भी कहते हैं ममैव अंशो जीवलोके। हमने ब्रह्म संहिता के अध्ययन में भी देखा था कि भगवान के स्वांश और विभिन्न अंश, अनेक अवतार और विस्तार हैं। स्व अंश जैसे नारायण, विष्णु, या जो भी जितने उनके अवतार है, बलराम जी है, या तो मत्स्य, कूर्म, नरसिंह, वराह, वामन आदि, ये सब स्वांश है, स्व अंश। और विभिन्न अंश में भी दो प्रकार है। एक महत्वपूर्ण विभिन्न अंश है जो ब्रह्मा जी और शिव जी है, जो विभिन्न अंश है परंतु महत्वपूर्ण है। और अन्य विभिन्न अंश में जीवात्मा है, अर्थात हम सब। तो हम उनके विभिन्न अंश हैं जो भगवान नहीं है। भगवान के अंश है परंतु भगवान नहीं है। और जो स्वांश है वो सब भगवान ही है, अर्थात भगवान के अपने स्वरूप है। और विभिन्न अंश उनके रूप हैं लेकिन पूर्ण रूप से भगवान नहीं है। तो ये सब हमने ब्रह्म संहिता में देखा। तो यहाँ यही बात कह रहे हैं कि ये ज्ञान जो अभी अभी हमने चर्चा की, ये ज्ञान सबसे पहली बार किस ज्ञान से ये स्पष्ट हो जाता है कि कृष्ण के भिन्न अंश हैं सब जीव। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया कहलाती है। माँ अर्थात नहीं, या अर्थात यह। कृष्ण से अलग अस्तित्व, कृष्ण और कृष्ण से अलग अगर कोई अस्तित्व है तो वास्तव में है ही नहीं, परंतु उस अस्तित्व को जिससे हम देखते हैं अलग, कृष्ण से अलग, तो वो भगवान की अपनी शक्ति के प्रभाव के अंतर्गत देखते हैं। और वो भगवान की शक्ति को कहते हैं माया। माँ का अर्थ है नहीं और या का अर्थ है ये, अर्थात ये जो नहीं है। अब ऐसा कहेंगे तो कैसे होगा? कुछ भी आप कोई वस्तु दिखाइए और कहिए ये, तो ये जो नहीं है, ये है लेकिन ये नहीं है। अरे ये है लेकिन ये नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, उसी को माया कहते हैं। अर्थात ये है, दिख रहा है, आपको दिख रहा है, लेकिन वास्तव में ये ऐसा नहीं है जैसा दिख रहा है। अर्थात ऐसे नहीं कि ये है ही नहीं, ऐसा है कि जिस प्रकार आप देख रहे हैं ये उस प्रकार नहीं है। अर्थात आप उसकी वास्तविकता नहीं देख रहे, आप उसको कृष्ण से अलग देख रहे हैं। कृष्ण से अलग देखना, वो उसे माया कहते हैं। जबकि मायावादी जो है वो क्या कहते हैं? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, अर्थात ये जगत पूरा मिथ्या है, ऐसा मायावादी कहते हैं। लेकिन ये सत्य नहीं है। प्रभुपाद जी समझाते हैं जगत मिथ्या नहीं है। अगर खींचकर कान के नीचे एक चांटा मारा जाए तब समझ में आता है कि जगत मिथ्या है कि वास्तविकता है। दो चार गाली निकलती मुंह से और एकदम चक्कर आने लगते हैं। फिर उसको पूछते हैं ये तो सब ब्रह्म है, ये तो मिथ्या है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुमको क्या हो सकता है, तुम तो एक माया हो ना। तब पता चलता है उसको कि नहीं नहीं, ये वास्तव में चोट लगी। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं ये जगत मिथ्या नहीं है, परंतु भगवान से अलग अस्तित्व होने के कारण ये सब परिवर्तनशील, सतत और दुख और कष्टमय है। दुखालयम अशाश्वतम अनित्यम असुखम लोकम, अर्थात सतत परिवर्तनशील जगत है और दुख से भरा हुआ है, जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं। तात्पर्य यह है कि ये मिथ्या नहीं है, ये कल्पना नहीं है, ये है परंतु भगवान से अलग है और इसीलिए महत्वपूर्ण नहीं है। वास्तविकता क्या है? मैं एक जीवात्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ और भगवान की सेवा के निमित्त ही मेरा निर्माण हुआ है, या मेरा जन्म, या मेरा प्राकट्य अस्तित्व, मेरा अस्तित्व जीव के रूप में, मेरा अस्तित्व
मात्र भगवान की सेवा के लिए ही है। जबकि हम इस भौतिक जगत में क्या करते हैं, मात्र अपनी इंद्रियों का उपभोग और सुख भोग करने का ही प्रयत्न करते हैं, भगवान को कहीं भी बीच में नहीं लाते। जबकि होना क्या चाहिए, संपूर्ण रूप से हम भगवान की सेवा के लिए ही होने चाहिए। हमारी इंद्रियां या हमारे अपने ऊपर हमारा कोई ध्यान नहीं होना चाहिए। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णेर दास, कृष्णेर नित्य दास। क्यों? यही हमारी वास्तविकता है। और जैसे मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, जैसे अहमदाबाद शहर में साबरमती जेल है। अहमदाबाद शहर में मान लीजिए 1 लाख लोग हैं, तो साबरमती जेल के अंदर 2,000-3,000 लोग होंगे। बिल्कुल उसी तरह से आध्यात्मिक जगत इससे 3/4 अधिक है। और आध्यात्मिक जगत में हमसे कई गुना ज़्यादा जीवात्माएं हैं, कई गुना ज़्यादा। सब नित्य मुक्त हैं और नित्य भगवान की सेवा में लगी हुई है सारी जीवात्माएं। और उससे एक छोटा सा हिस्सा, 1/4 भाग ये भौतिक संसार है, अनेक अनंत कोटि ब्रह्मांड। और उसमें जितनी जीवात्माएं हैं वो सब सजा काट रहे हैं, सजा काट रहे हैं ये सब। अर्थात यहाँ पर पनिशमेंट के रूप में भौतिक संसार में हम जीवात्माओं को फेंका गया है। क्यों? क्योंकि हम भगवान से विमुख हुए हैं। इसलिए हम अपने अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं। इसलिए हम माया या दुर्गा के की देख रेख में फेंक दिए गए हैं भौतिक संसार में। जाओ, जा करके समझो कि तुम्हारा निर्माण क्यों हुआ है। और फिर जब जीवात्मा ये समझ लेता है कि मेरा निर्माण मात्र भगवान की सेवा के लिए हुआ, तब फिर वो मुक्त होता है। अन्यथा बस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। अर्थात वारंवार किसी न किसी शरीर का प्राप्त होना निश्चित है। या तो कुत्ता बिल्ली बनो, मनुष्य बनो, देवता बनो, असुर बनो, कुछ भी बन जाओ, चींटी, जलचर, नभचर, कुछ भी बन जाओ। क्यों? अपने कर्मों के हिसाब से। जब तक भगवान को समर्पित नहीं होंगे तब तक ये चलता रहेगा। तो ये ज्ञान, इस ज्ञान की यहाँ पर बात है। ये ज्ञान जब प्राप्त हो जाएगा तो अपने आप मुक्त हो जाएगा, माया से मुक्त हो जाएगा। कृष्ण से पृथक पृथक अस्तित्व का भाव माया कहलाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष हैं और परब्रह्म तो निराकार है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है भगवान तो निराकार है, सर्वव्यापी निराकार ब्रह्म। हमें और कृष्ण कृष्ण तो एक ऐतिहासिक महान पुरुष थे, जैसे राम कृष्ण आदि। और देखा तो किसी ने नहीं, पुस्तकों में लिखा है। ऐसा मानने वाले बहुत हैं। वस्तुतः जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, भगवान कहते हैं भगवत गीता, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। ये ब्रह्म की प्रतिष्ठा रचना मैंने की है, कृष्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पर कहा पहली बार कि मेरे अंश हैं, मैं परमात्मा हूँ, वैसे उन्होंने भगवत गीता में ये भी कहा ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, मैंने इस ब्रह्म की रचना की है या प्रतिष्ठा की है। अर्थात भगवान का ये शरीर का तेज है, प्रकाश है ब्रह्म। ब्रह्म भगवान पूर्ण भगवान नहीं है, ब्रह्म। तो कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। कृष्ण भगवान के रूप में प्रति एक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम।
सर्व कारण कारणम, सभी कारण के कारण कौन है? अनादिर आदि गोविंद, जो सभी विष्णु तत्व या अवतारों के मूल है। कौन? आदि गोविंद। कौन? ईश्वर परमः कृष्ण। कृष्ण वे परम ईश्वर भगवान है। नारायण विष्णु आदि भी उनके अवतार और विस्तार है। ये बात तो बहुत कम लोग जानते हैं। यही मानते हैं, लगभग 99% लोग यही समझते हैं कि विष्णु के अवतार कृष्ण है। तो ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से लिखकर इस बात को स्पष्ट किया। यहाँ पर कहा, ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण भगवान श्री भगवान है और सभी कारणों के कारण हैं। यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही हैं। जितने भी अवतार हैं, लाखों अवतार भगवान के, वो सब भगवान कृष्ण के विस्तार हैं। ब्रह्म संहिता के बृहद अध्ययन में हमने ये देखा था कि किस प्रकार भगवान अपने आप को विस्तरित करके महासंकर्षण के रूप में, फिर महाचतुर्व्यूह में, जैसे श्री वासुदेव प्रद्युम्न, वासुदेव संकर्षण, अनिरुद्ध प्रद्युम्न आदि, फिर संकर्षण से और चतुर्व्यूह उत्पन्न होते हैं, उसमें से फिर अनेक विस्तार अवतार, फिर महासंकर्षण से 3 नारायण उत्पन्न होते हैं, जिन्हें महाविष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु यानी महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में पहचाना जाता है। तो ये सब, और फिर अनेक अवतार विस्तार, 6 प्रकार के भगवान के विस्तार अवतार, गुणा अवतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, युगा अवतार, शक्ति आविष्ट अवतार इत्यादि, ये ऐसे ऐसे भगवान के अवतार होते हैं। तो ये सारी बातें हमने ब्रह्म संहिता में समझी थी, लेकिन इन सब का मूल कौन था? हमने देखा ये सब के पीछे मूल, सारे पूरे वैकुंठ के ऊपर, वैकुंठ जगत के टॉप पर हमने देखा कि श्री गोलोक धाम है, और गोलोक धाम के अंदर द्विभुज, 2 भुजा वाले भगवान श्री कृष्ण जो है, वे सर्वेश्वर भगवान है। स्वयं ब्रह्मा जी ने ये अपने हाथों से लिखी हुई ब्रह्म संहिता में कहा। मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। मायावादी क्या कहते हैं? मायावादियों का कहना है कि अनावश्यक बीच में कोई हैंड रेज या ऐसा कुछ ना करे, डिस्टरबेंस होता है, और अगर कोई प्रश्न आदि हो तो अंत में हम प्रश्नों को लेंगे, इसलिए बीच में ध्यान रखें गलती से कुछ बटन प्रेस ना हो जाए। मायावादियों का ये मानना है कि जैसे एक पेपर का, बड़ा एक पेपर लिया हमने, पेपर के अनेक छोटे 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 टुकड़े कर दिए और फिर उसको सब जगह बांट दिया, तो पेपर कहाँ रहा? पेपर समाप्त हो गया। पेपर को पेपर बोल ही नहीं सकते, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया पेपर। तो मायावादियों का ऐसा कहना है कि भगवान का ऐसा ही है। ब्रह्म जो है वो छोटे 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 अंशों में, आत्माओं के रूप में, हम जीवात्माओं के रूप में या सब जगह बट गए हैं, इसलिए उनका अपना कोई अस्तित्व रहा नहीं। सब जगह बटे पड़े हैं, ये सब भगवान ही भगवान तो हैं जो घूम रहे हैं, जितने रास्ते पे घूमते रहते हो सब भगवान। ऐसा, तो ये बहुत भयानक है ये बात, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मायावादी की ये मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। यह विचार सर्वथा भौतिक है। ये विचार स्वयं ही भौतिक विचार है, ये आध्यात्मिक विचारधारा नहीं है। शास्त्रों में नहीं लिखा है ऐसा कुछ। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलाकर एक ही होता है, और
एक में से एक घटाने पर भी एक बचता है। परब्रह्म का यही स्वरूप है। हम यदि भौतिक संसार में देखें तो किसी भी वस्तु का अगर अ, टुकड़ा किया जाए, विखंडन किया जाए, तोड़ा जाए, तो उसके अंश हो जाते हैं, फिर वो अलग हो जाते हैं, और जो मूल था वो बचता नहीं है। मूल मूल के खंड हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं। परंतु आध्यात्मिक जगत में उल्टा है। आध्यात्मिक जगत में जो मूल है उसमें से चाहे कितने भी टुकड़े करो, मूल अपनी जगह रहता है। ये समझ पाना हमारे लिए कठिन है, क्योंकि हमने भौतिक संसार में ऐसा देखा नहीं। इसलिए मैं हमेशा ज़ीरो का उदाहरण देता हूँ, शून्य का। शून्य में से अगर शून्य निकालो, 1000 शून्य निकालो तो भी शून्य रहता है। शून्य में 1,00,000 शून्य डालो तो भी शून्य रहता है। परंतु एक में एक डालो तो दो हो जाता है, और एक में से एक निकालो तो शून्य रह जाता है, कुछ रह नहीं जाता। परंतु प्रभुपाद जी ये कहना चाहते हैं कि आध्यात्मिक जगत में एक में से एक निकालो तो भी एक ही रहता है, और एक में एक डालो तो भी एक ही रहता है। हम शून्य से समझ सकते हैं, लेकिन एक में कभी नहीं समझ सकते। ऐसा कैसे हो सकता है? परंतु वास्तव में आध्यात्मिक जगत का ये नियम है कि भगवान है, उनमें से चाहे कितने भी भगवान निकालो, वो स्वयं भगवान भगवान ही रहते हैं। और कितने ही भगवान एक साथ हो जाए तो भी ऐसा नहीं कि और बड़े शक्तिशाली भगवान बनेंगे। वो भी जो थे वही रहेंगे भगवान। उसमें कोई अंतर नहीं आता है। इस बात को समझाते हैं प्रभुपाद जी। परब्रह्म का यही स्वरूप है, प्रभुपाद जी कहते हैं। ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत्त हैं। इसीलिए हम अपने आप को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। ब्रह्म विद्या का या तो आध्यात्मिक ज्ञान, शास्त्रों का, वेदों का ज्ञान न होने के कारण, वो भी पर्याप्त, हम माया से आवृत्त हैं। माया के द्वारा हम ढके हुए हैं, लिप्त हैं। पूरे हमारे ऊपर पर्दा गिरा हुआ माया का, और इसके ही कारण हम अपने आप को कृष्ण से अलग सोचते हैं। अभी अभी ऊपर कहा था ना प्रभुपाद जी ने, माया क्या है? कृष्ण से अलग अस्तित्व का अर्थ है माया। क्योंकि वास्तव में कुछ कृष्ण से अलग नहीं, तो हम भी अपने आप को कृष्ण से अलग समझते हैं। अर्थात ऐसा नहीं कि हम भी भगवान हैं, हम भगवान के अंश हैं और उनकी सेवा के लिए है। ये इस दृष्टिकोण को हम भूल गए हैं। हम अपने मूल स्वरूप को भूल गए हैं। हमारा स्वरूप क्या है? कृष्णेर नित्यदास, कृष्ण का नित्यदास, उनका सेवक। परंतु हम भूल गए, और हम क्या सोचते हैं? मैं ये भाई, ये बहन, ये शरीर में इसका माता पिता, इसका भाई बहन हूँ, ये हूँ, वो हूँ, जो भी है। हम अपने आप को कुत्ता, बिल्ली, ये वो कुछ भी समझते हैं, परंतु वास्तविकता क्या है? हम ये शरीर है ही नहीं, हम जीवात्मा हैं। अनेक शरीर बदलते हैं कर्मों के अनुसार। मूल रूप में हमारा स्वरूप है कृष्ण का दास। कृष्ण की सेवा के लिए हम निर्मित हैं, और ये भूल जाना ही माया है। माया के अंतर्गत हम ये भूल गए कि हम कृष्ण के दास हैं। तो यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं हम उनसे अलग, उनके अंश जरूर है, परंतु फिर भी हम उनसे अलग नहीं। किस तरह? जीवों का शारीरिक अंतर माया है, अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त हैं। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। तात्पर्य क्या है? जीवों का शारीरिक अंतर जो है वो माया है। अर्थात मैं और आप, मैं इतने वर्ष का हूँ, मैं पुरुष हूँ,
मैं भारतीय हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये शारीरिक अंतर है और ये माया के कारण है। अर्थात मैं जीवात्मा हूँ, आप जीवात्मा हो, आप जीवात्मा हो, आप सब जीवात्मा है। ये वास्तविक स्वरूप है हमारा, ये हमारी वास्तविक पहचान है। ये हम भूल गए, क्यों? माया के कारण। और फिर हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त हैं। हम कर क्या रहे हैं? हम अपने आप को प्रसन्न करने का भरसक प्रयास करते हैं। जितना हो सकता है उतना प्रयत्न, सतत निरंतर अपने आप को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। होना क्या चाहिए? हमें सतत निरंतर कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। ये केवल एक भक्त समझ सकता है। अन्य सभी जीवात्माएं ईर्ष्यालु होती है, भगवान से ईर्ष्या करती है, इसीलिए इस भौतिक संसार में सड़ रहे हैं, क्योंकि भगवान से ईर्ष्या करते हैं। और जब ऐसा कहा जाए उनको, तो उनके अंदर की ईर्ष्या एकदम से भभक उठती है। अरे, हम भगवान की सेवा करें? मैं ही तो भगवान हूँ, और कौन सा भगवान? तो इसीलिए उनको जन्मों जन्मांतर तक झुलसना पड़ता है इस अग्नि में। और कई जन्मों के बाद जब वो थोड़ा ढीला पड़ जाता है, बहुत सारे दुख, तकलीफ़ों, कष्टों को भोग भोग के जब थोड़ा ढीला पड़ जाता है, तो फिर सोचता है, चलो क्या है भाई, भगवान बताओ यार, कौन कोई भगवान जैसा कुछ है, समझाओ, अभी थक गया मैं। फिर धीरे 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 उसकी अम, आंखें खुलने लगती है कि ओहो, मैं तो जीवात्मा हूँ, मेरा मूल स्वरूप तो भगवान का की सेवा है। हाँ, सेवा कैसे? एक नौकर की तरह नहीं, दास्य भाव में हो सकता है नौकर की तरह, सख्य भाव में सखा की तरह, मित्र की तरह भगवान की सेवा, वात्सल्य भाव में अर्थात उनके माता पिता की तरह भगवान की सेवा, और माधुर्य भाव में प्रेमिका की तरह उनकी सेवा। किसी भी तरह उनकी सेवा हो सकती है। मित्र बनकर उनके कंधे पर हाथ रखकर भी सेवा हो सकती है। अर्थात सेवा का अर्थ ये नहीं कि नौकर एकदम हाँ जी हाँ जी, ऐसे नहीं। प्रेम से उनकी सेवा, वो हमारा मूल स्वरूप है, वो हम भूल गए। तो सार रूप में कृष्ण को प्रसन्न करना ये हमारा कर्तव्य या हमारा स्वभाव या स्वरूप है। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने ऐसा सोचा कि ये मेरे सामने, आपने देखा प्रथम अध्याय में कि मेरे सामने मेरे दादा, गुरु, भाई, बांधव, जीजा जी, क्या क्या कौन कौन खड़े हैं, सब दिख रहा था उसको। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक संबंध को सत्य मान रहा था अर्जुन उस समय। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, गीता का संपूर्ण उपदेश इसी और लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण, देखिए, गीता, श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण उद्देश्य क्या है, सार क्या है, उद्देश्य क्या है? श्रीमद् भगवद गीता का सार या उपदेश, संपूर्ण उपदेश है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे अलग नहीं हो सकता। अर्थात जो सेवक है वो मालिक से अलग नहीं हो सकता, नहीं है और नहीं हो सकता है। यदि कोई सोचता है कि सेवक और मालिक अलग है, तो ये भूल है। क्यों? जैसे ही सेवक कहा जाए, अर्थात कोई ना कोई मालिक है उसका, और मालिक शब्द का उपयोग किया जाए, अर्थात कोई ना कोई सेवक जरूर है उसका। जैसे मेरे विचार से ईशोपनिषद में शायद बताया गया था कि भगवान की भगवत्ता तभी तक है जब भक्त है। अगर भक्त नहीं तो भगवान किस काम का? अर्थात भगवान का अस्तित्व भी भक्तों से है और भक्तों का अस्तित्व भगवान से है। भक्त किसे कहेंगे?
जब भगवान होंगे तब, तभी तो भक्त बनेंगे। और भगवान कैसे बनेंगे? जब भक्त होंगे तभी तो भगवान बनेंगे। अर्थात दोनों का ही अस्तित्व एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, परंतु जीवों का अस्तित्व भगवान पर निर्भर है अधिक। तो अलग नहीं है, दोनों एक ही है। और फिर आगे कहते हैं, कृष्ण से अपने अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है। अपने आप को कृष्ण से अलग मानना, ये माया है। अब देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को आप जा कर के कहो कि तुम कृष्ण के अंश हो, तुम कृष्ण के नित्य दास हो, उनके सेवक हो, उनके अंश हो, क्या पागल हो गया है क्या? क्या कुछ भी बोलता है? क्या कृष्ण के अंश हो, क्या दास हो, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। मैं तो अभी काम पर जाना है, मुझे टाइम हो रहा है, मेरा ये है वो है। इतना, इस कदर, इस हद तक की माया का प्रभाव सामान्य पूरे पूरे संसार पर फैला हुआ है। यहाँ तक कि 14 भुवनों में, हर ब्रह्मांड में, सब जगह ऐसा फैला हुआ है माया का प्रभाव कि व्यक्ति ये समझने को तैयार ही नहीं, या ये मानने को ही तैयार नहीं कि वो भगवान का अंश है। ये माया का प्रभाव है, ये माया कहलाती है। प्रभुपाद जी कहते, परब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। भगवान के अंश के रूप में हम जीवों को एक उद्देश्य, एक कार्य दिया गया है। क्या? उस उद्देश्य को भुलाने के कारण ही वे अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित हैं। उद्देश्य क्या है? भगवान की सेवा, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की सेवा, ये हमारा उद्देश्य है। ये भुलाने के कारण हम यहाँ फेंक दिए गए हैं इस भौतिक संसार में, और कभी मानव, कभी पशु, कभी देवता, कुछ भी बनते हैं, परंतु हम सब सजा। उसका क्या अर्थ हुआ? जितने भी देवी देवता हैं, अर्थात ब्रह्मा जी तक के, महादेव की बात नहीं है, ब्रह्मा जी तक, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, अर्थात ब्रह्मदेव भी जीवात्मा है। वहां से लेकर के इंद्र, चंद्र, वरुण आदि जो भी, सूर्य, या कोई भी, जितने भी वायुदेव, ये देव, वो देव, ये देवी, ये देवता, जितने देवी देवता हैं, फिर राक्षस, गंधर्व, किन्नर, भूत प्रेत, पिशाच आदि, या मनुष्य, या सर्प योनि, फिर ये योनि, फिर उसका पाताल लोक के निवासी, सूतल, अतल, वितल, तलातल, ये वो जो भी जितने जीव हैं, वो सारे वास्तव में माया के अंतर्गत हैं और भगवान के सेवक हैं। लेकिन सब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भूल जाते हैं। और सबको यहाँ पर ये शरीर कैसे प्राप्त हुआ है? उस उद्देश्य को भूलने के कारण ही अनादिकाल से ये सब शरीर प्राप्त होते रहते हैं। और इसलिए भगवान ने कहा भगवत गीता में, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, अर्थात बारंबार वापस रिपीट होना पड़ता है। ये शरीर, वो शरीर, वो शरीर, वो शरीर, ये शरीर, ये शरीर, वो शरीर, वो शरीर, इतने शरीर हम बदलते ही रहते हैं सतत। क्यों? माया के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि हम भगवान को भूल गए हैं, उनकी सेवा भूल गए। लेकिन माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, जैसे ही भगवान की शरण में चला जाता है, भक्त बन जाता है, उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित है। जो ये शारीरिक अंतर है शरीरों में, वो भगवान के विस्मरण, उनको भूलने के कारण ये प्रकट हुए हैं। किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है, तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। इसीलिए सारे भक्तों में एक सामान्यता, या तो एक समानता
प्रवर्तित होती है। जब भक्त एक दूसरे को मिलते हैं, हम देखते हैं सामाजिक व्यवस्था में एक उम्र वाला है, एक छोटा है, एक जवान है, एक स्त्री है, एक पुरुष है, एक धनवान है, एक गरीब है, एक मध्यम वर्गीय है, एक पढ़ा लिखा है, एक अनपढ़ है, एक गांव का है, एक शहर का है। कितने प्रकार के अंतर है सामाजिक व्यवस्था में। लेकिन हम हमारे भक्तों के मध्य जब देखते हैं, तो हमें ये सारे अंतर अपने आप मिट गए हुए दिखते हैं। आप सबका ये अनुभव होगा कि हमारी जो भी सामाजिक स्थिति हो, वो उसका कोई प्रभाव भक्तों के संग में नहीं पड़ता। अर्थात भक्तों में सब भक्त एक दूसरे को अत्यंत आदर देते हैं और प्रेम देते हैं। एक समानता प्रवर्तित है। क्यों? क्योंकि वास्तव में सब अपना स्वरूप पहचानने लगे हैं और जानते हैं कि हम सब वास्तव में एक ही समान स्तर पर हैं, सारे जीवात्मा भगवान के दास के रूप में। इसलिए ये अंतर जो है वो तो भौतिक माया के अंतर्गत ये सब अंतर है। इस जन्म में ये बना तो अगले जन्म में वो बन जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आज जो पढ़ा लिखा है अगले जन्म में भिखारी बन के अनपढ़ बन जाएगा, जो कोई आज भिखारी बना है अगले जन्म में राजा बन जाएगा। इसीलिए इससे अंतर कोई नहीं पड़ता आध्यात्मिक जीवन में। तो प्रभुपाद जी इसीलिए कह रहे हैं, ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है। अब ज्ञान की बात यहाँ पर ट्विस्ट करके कह रहे हैं कि ये ज्ञान लेकिन प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है। ये ज्ञान अ, कहीं अपने प्रयासों से कभी प्राप्त नहीं हो सकता। इसकी चर्चा हमने कल विस्तार से की थी। गुरु के बिना कुछ संभव नहीं है ये सब ज्ञान प्राप्त करना। और विशेष रूप में गुरु के पास किस प्रकार जाना, कैसे उनसे ज्ञान प्राप्त करना, कौन अधिकृत गुरु है, कौन वास्तविक ज्ञान दे सकता है, वो सारी चर्चा हमने कल की थी। और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि गुरु के पास ज्ञान प्राप्त करके वो ये समझ सकता है कि जीव और कृष्ण एक नहीं है। आत्मा सो परमात्मा नहीं है। मैं भगवान नहीं हूँ। मैं कभी किसी भी अवस्था में भगवान नहीं बन सकता। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय हैं और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं। हमने भगवान का आश्रय छोड़ दिया, इसलिए माया ने हमें पकड़ लिया। या दोनों में से किसी एक का आश्रय होगा, या तो कृष्ण का आश्रय हो या माया का। यहाँ नहीं तो यहाँ, यहाँ नहीं तो यहाँ, क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं। तो अलग अलग भौतिक पहचान, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, ये सब में ऐसे उलझ जाते हैं कि अपना वास्तविक परिचय भूल जाते हैं। किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं, तो यह समझा जाता है कि वे मुक्ति पथ पर हैं, जिसकी पुष्टि भागवत में की गई है। तो जब मोहग्रस्त जीव किसी तरह से कोई दयालु वैष्णव उसे हाथ पकड़ करके कृष्ण भावना में ले आए और थोड़ा थोड़ा ये समझने लगे, जो आज हमने चर्चा की ऐसा सुनने लगे, और उसको एकदम से आंख खुलने लगी कि अरे, मैं क्या कर रहा था इतने जन्मों जन्मांतर से। तब फिर उसकी मुक्ति का पथ शुरू हो गया। अर्थात वो सही, उसकी गाड़ी सही पटरी पर चढ़ गई और अब सही निशाने पर पहुंचेगा, वो सही जगह पहुंचेगा, अर्थात मुक्ति तक। मुक्ति कब हो सकती है? जब भगवान
की सेवा में हम लग जाए और अपना स्वरूप समझ ले कि मेरा मेरा स्वरूप है, मैं जीवात्मा हूँ और मेरा स्वरूप है कि मैं भगवान की सेवा करूँ, उनको प्रसन्न करूँ। ये समझने पर मुक्ति हो जाती है और ये समझना आरंभ हो सकता है कृष्ण भावना में, अर्थात यही जो हम चर्चा कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति। और भागवत में इसकी पुष्टि है दूसरे स्कंद 10वें अध्याय के 6ठे श्लोक में 2.10.6 में, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। मुक्तिर हित्वा, मुक्तिर हित्वा, हित्वा अर्थात छोड़ने पर, मुक्ति को अगर छोड़ दिया, मुक्ति को छोड़ दिया नहीं, क्षमा करें, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम अर्थात अन्यथा रूपों को छोड़ दिया जब, तो मुक्ति मिलेगी। स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, तब हम अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। तो मुक्ति कब मिलेगी? मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम, अन्य रूप, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं हूँ, उन रूपों का त्याग करके फिर स्वरूप में हम व्यवस्थित या स्थित हो जाएंगे, ऐसा इस भागवत के श्लोक में कहा। प्रभुपाद जी कहते हैं मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास के रूप में, कृष्ण भावनामृत में, अर्थात अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। सिंपल, एकदम सरल समझाया प्रभुपाद जी ने, अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना कृष्ण के नित्य दास के रूप में, यही मुक्ति का अर्थ है। तो मुक्ति का अर्थ क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है ये। अर्थात आप यदि नोट करना चाहें या तो कम से कम मार्क कर लीजिए, आपके टेस्ट में कभी आ सकता है ये। मुक्ति का अर्थ क्या है? कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना, उसे कहते हैं मुक्ति। बड़ा सरल समझाया मुक्ति का अर्थ। तो इस प्रकार ये 35वां श्लोक हमने देखा। 36वां श्लोक बड़ा छोटा सा है, देख लेते हैं। और इसी ज्ञान की महिमा भगवान आगे बढ़ाते हैं कि ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए उच्चारण करते हैं 36वां श्लोक। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। आपको इस श्लोक को सुन करके, जो भगवत गीता कई बार अध्ययन कर चुके हैं, आपको वो श्लोक याद आएगा। अपि चेद सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सम। अपि चेद सुदुराचारो, यहाँ लिखा है अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम। लगभग सेम अर्थ पहले वाक्य का है, दूसरे वाक्य में अर्थ में काफ़ी अंतर है उस श्लोक में और इसमें, परंतु लगभग सिमिलर। पहला जो अर्थ है वो ऐसा ही है कि अत्यंत पापी व्यक्ति भी, तो उसके विषय में क्या कहते हैं भगवान, पहले शब्दार्थ देखते हैं। अपि भी चेत, यदि, असि तुम हो, पापेभ्यः पापियों से, सर्वेभ्यः समस्त, पाप कृत्तमः सर्वाधिक पापी, सर्वम ऐसे समस्त पाप कर्म, ज्ञान प्लवे न दिव्य ज्ञान की नाव द्वारा, एव निश्चय ही, वृजिनम दुखों के सागर को, संतरिष्यसि पूर्णतया पार कर जाओगे। अनुवाद, यदि तुम, अनुमान लगाते हुए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मान लो, यदि तुम समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो, यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे।
क्या अर्थ है? अगर मान लेते हैं कि तुम सबसे बड़े पापी हो, लेकिन तुम्हें यदि ये दिव्य ज्ञान मिल गया तो तुम चाहे कितने भी बड़े पापी हो, फिर भी तुम इस दुख सागर से बाहर निकल जाओगे, अर्थात तुमको मुक्ति मिल जाएगी। उसमें क्या कहा उस श्लोक में, नवम अध्याय के 30-31 श्लोक में, अपि चेद सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अगर कोई अत्यंत पापी व्यक्ति मेरा अनन्य भक्त हो तो उसको उसके सारे अर्थात ये समझना चाहिए कि वो भक्ति में दृढ़तापूर्वक स्थित है, और वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत ही धर्मात्मा बन जाएगा। शाश्वत शांति में निगच्छति, उसे शांति मिल जाएगी। और न में भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन नहीं होता। तो वहाँ भक्ति के संदर्भ में उस श्लोक में भगवान कहते हैं कि यदि कोई मेरा भक्त हो, चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, लेकिन उसे साधुरेव समंतव्य, उसे साधु समझना चाहिए। मैं कहता हूँ उसे साधु समझ, पापी हो लेकिन मेरा भक्त हो तो साधु मानो और मुक्त हो जाएगा वो। और यहाँ क्या कहा कि तुम मान लो कि सबसे बड़े पापी हो, लेकिन इस ज्ञान, दिव्य ज्ञान रूपी नौका में बैठ गए अगर, अर्थात ये ज्ञान प्राप्त हो गया, तो भी तुम मुक्त हो जाओगे। तो एक प्रकार से अर्थ एक ही है, क्योंकि वो दिव्य ज्ञान भी तो वही है कि भगवान का सेवक बनना, या तो अपनी इंद्रियों को छोड़ करके भगवान की इंद्रियों की सेवा, तो अर्थात भक्ति ही है। तो ये दिव्य ज्ञान क्या है? भक्ति ही है। अर्थात अगर कोई भगवान की भक्ति का ज्ञान प्राप्त कर ले, इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर ले, तो वो चाहे कितना बड़ा पापी भी क्यों ना हो, वो इस भव सागर को पार कर सकता है। तो देखिए इस श्लोक में ही फिर से देखें, सर्वम ज्ञान प्लवे नैव, तो सर्वम ऐसे समस्त पाप कर्म, पापी पाप कृतम है मतलब सबसे बड़ा पापी, और सर्वम ज्ञान प्लवेन, अर्थात ऐसा ऐसे पाप के ज्ञान प्लवेन, दिव्य ज्ञान की नाव, प्लवन अर्थात नौका, और ज्ञान प्लवन या प्लवेन अर्थात ज्ञान रूपी नौका, बोट, होड़ी गुजराती में कहते हैं। तो ज्ञान प्लवे नहीं, वह उस नौका में बैठ जाओ, ज्ञान की नौका में, वृजिनम अर्थात दुखों के सागर, तुम ऐसे दुखों के सागर, वृजिनम का अर्थ सागर, परंतु यहाँ दुखों का सागर, वृजिनम संतरिष्यसि, संतरिष्यसि अर्थात तर जाओगे या पार कर जाओगे। किससे? एव यानी निश्चय ही, समतरिश, किससे? अगर ज्ञान रूपी नौका में बैठ जाओ। कौन सा? इस दिव्य ज्ञान की। तो ये महत्वपूर्ण श्लोक है, काफ़ी इसको कंठस्थ करने जैसा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है ये, लेकिन भक्ति के संदर्भ में, सामान्य ज्ञान के संदर्भ में नहीं। आइए तात्पर्य देखते हैं। श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान, कृष्ण के संबंध में मेरा ज्ञान, अर्थात मेरा क्या मेरा स्वरूप है, कृष्ण कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा और कृष्ण का क्या संबंध है, मैं कृष्ण के साथ किस प्रकार संबंधित हूँ, ये ज्ञान, उसका सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है, ये ज्ञान स्वयं इतना उत्तम है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ऊपर उठ जाता है। अर्थात इस जीवन का जो संघर्ष है उसमें से निकल जाता है, मुक्त हो जाता है। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है,
तो कभी जलता हुआ जंगल, दावानल, जलता हुआ जंगल माना जाता। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। बल्कि इस वाक्य की रचना में ऐसे देखूंगा, अंग्रेजी में क्या है ये, हम्म, नहीं नेक्स्ट, ये, ओ अच्छा अच्छा, मतलब उन्होंने क्या किया है हिंदी में, प्रभुपाद जी के इंग्लिश वाक्य का सीधा डायरेक्ट ट्रांसलेशन कर दिया, इसीलिए वाक्य ठीक से बैठा नहीं है। कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो, सागर में जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। ये सही रचना है इस वाक्य की। अंग्रेजी में तो ठीक है, आगे ओशन करके चालू किया तो वो ठीक है, परंतु यहाँ बैठता नहीं है। सागर में कोई कितना कुशल तैराक क्यों ना हो, समझ में नहीं आता। इसलिए कि कोई कितना कुशल तैराक क्यों ना हो, तैरना बहुत अच्छा आता हो। आप ये ओलंपिक में हमेशा गोल्ड मेडल लाने वाला कोई तैराक हो, अर्थात इस पूरे संसार का सबसे बड़ा तैराक, जिसको सबसे अच्छा तरना आता है, ऐसा तैराक, तैरना जिसको आता है ठीक से, वो सागर में उसको अगर डाल दिया जाए, कितना तैर पाएगा, कितने घंटे तैर पाएगा। उसको डूबना निश्चित है। एक न एक समय आएगा, 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटे के बाद तो डूब ही जाएगा। वो सागर पार नहीं कर सकता तैर के। तो कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो, सागर में जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। सागर में वो संघर्ष करते करते उसको समाप्त हो ही जाएगा। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकालता है, तो वो सबसे बड़ा रक्षक है। और ऐसे डूबने वाले को कोई अगर सागर में जा कर के निकाल के लाए, तो वो उससे बड़ा, सबसे बड़ा रक्षक है, क्योंकि वो बचने वाला ही नहीं है जो सागर में डूब रहा है। वो उसको बचा लिया, मतलब बहुत बड़ा रक्षक। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। तो जो भगवान का संबंध ज्ञान है, भगवान के साथ हमारा संबंध ज्ञान, वो इतना इतना महत्वपूर्ण ज्ञान है कि वो हमारे मुक्ति का पथ है, वो हमारा रक्षक है, वो हमें इस भव सागर से बचाने वाला है ये ज्ञान। सर्वम ज्ञान प्लवे नैव वृजिनम समतरिष्यसि, अर्थात वो नाव के समान है, जिसमें वो डूबता हुआ बैठ जाएगा और बच के सागर को पार कर लेगा। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है। कृष्ण भावनामृत की नाव कैसी है? सुगम, सुगम अर्थात अत्यंत अनुकूल है, बहुत ही कंफर्टेबल है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी है। उदात्त अंग्रेजी में प्रभुपाद जी ने लिखा है सबलाइम, अर्थात बहुत ही उन्नत, अत्यंत उत्कृष्ट, उत्तम भी है। और कभी कभी उसका अर्थ थोड़ा आनंद के साथ, उत्तम आनंद या सबसे उत्तम स्थिति उसको कहते हैं। ऐसी उत्तम स्थिति में पहुंचाने वाला भी है क्या? कृष्ण भावनामृत के ज्ञान का की नाव, अर्थात कृष्ण भावनामृत की नाव। कृष्ण भक्ति जो है वो अत्यंत सरल है, अनुकूल है, और साथ में उस नाव में जो बैठ गया वो सर्वोत्तम स्थिति पर पहुंच जाएगा, ये भी निश्चित है। ये दोनों बातें निश्चित है कृष्ण भक्ति में। तो आप इसके अनुसंधान में हम यदि देखें कि ज्ञान, अगर ज्ञान के अनुसंधान में, तो हम देखते हैं कि भगवान कहते हैं, मेरे ख्याल से ऐसा करते हैं, जो अगले श्लोक के तात्पर्य में वो मैं आपको बताऊंगा, जो अभी बताना चाहता था। अगला श्लोक भी बहुत ही छोटा सा है, उसे साथ में ले ही लेते हैं, एकदम छोटा सा उसका तात्पर्य है, ताकि है, हाँ कंटिन्यूटी में है इसलिए। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्
भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अत्यंत महत्वपूर्ण है ये भी श्लोक। यथा जिस प्रकार से एधांसी ईंधन को समिद्ध जलती हुई अग्नि ही अग्नि समिधा कहते हैं। समिधा तो जलाने के लिए जो ये हवन में डालने के लिए होते, समिधा जलने के लिए, समिद्ध अर्थात जलती हुई, अग्नि ही अग्नि भस्मसात राख कुरुते कर देती है, अर्जुन हे अर्जुन, ज्ञान अग्नि ही ज्ञान रूपी अग्नि, सर्वकर्माणि भौतिक कर्मों के समस्त फल को, भस्मसात भस्म राख कुरुते करती है, तथा उसी प्रकार से अनुवाद। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। जैसे अग्नि में आपने लकड़ा डाला, वो ईंधन है अर्थात अग्नि और जलेगी, लेकिन अग्नि तो जलेगी लेकिन ईंधन भस्म हो जाएगा, अर्थात जो लकड़ा डाला वो भस्म हो जाएगा। उसी तरह अर्जुन को बता रहे हैं भगवान, ज्ञान रूपी अग्नि जो है, ये ज्ञान दिव्य ज्ञान, वो दिव्य ज्ञान रूपी अग्नि, कोई ये ना समझे कि भौतिक ज्ञान, भाई हम स्कूल में पढ़ते हैं ये वो, ऐसा कोई ज्ञान नहीं, केवल वही विशुद्ध ज्ञान जिससे हम भगवान के सेवक हों, भक्त हों, यही ज्ञान। तो ये ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। जितने प्रकार के फल हैं भौतिक कर्मों के, जो भी फल हो सबको जला डालती है। उसका अर्थ ये भी है कि अच्छे बुरे सारे फल जला डालती, पुण्य और पाप दोनों को जला डालती। तो कोई डर जाएगा, अरे पुण्य जल जाएंगे तो क्या फायदा हो। तात्पर्य में देखते हैं, आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। किसकी तुलना अग्नि से की गई है? आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये कौन से ज्ञान की बात है? तो ये प्रश्न है। पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान की तुलना किससे की गई है? आत्मा तथा परमात्मा संबंधी ज्ञान की। आत्मा और परमात्मा को जो संबंध है, उस ज्ञान को यहाँ पर उसकी तुलना पूर्ण ज्ञान से की गई है। अग्नि, क्षमा करिए, अग्नि से की गई है। तो अग्नि के साथ इस ज्ञान की तुलना है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है इत्यादि। ये ज्ञान अग्नि के समान है। जब ये ज्ञान मिल गया कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है इत्यादि, तो सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्म के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। ये बड़ा डरावना है। सामान्य लोगों के लिए तो बहुत डरावना, कर्मयोगी कर्मकांडियों के लिए तो बहुत ज़्यादा भयानक है। ये पढ़ते ही वो बोले, अरे बाबा हमको तो चाहिए नहीं ये ज्ञान, क्यों, हम कितनी मेहनत से तो पुण्य कर्म करते हैं और वो भी जल जाएंगे तो क्या, फिर हम स्वर्ग कैसे जाएंगे? स्वर्ग पुण्य के आधार पर ही तो जाएंगे, अगर ये जल जाएंगे तो हम स्वर्ग कैसे जाएंगे? परंतु एक भक्त न स्वर्ग जाता है, न नरक, न पृथ्वी पर, वो कहीं भी जन्म नहीं लेना चाहता, वो केवल भगवान के धाम जाना चाहता है। इसलिए सारे अच्छे बुरे कर्मों के फल को जलाना चाहता है। तो कैसे जलेंगे? इस दिव्य ज्ञान के द्वारा, भगवान के साथ हमारे संबंध के ज्ञान के द्वारा।
इसके अनुसंधान में जैसे मैं बता रहा था, हमने 2 श्लोक कम से कम देखे कि ज्ञान, केवल ज्ञान से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। एक तो भगवद गीता के चौथे अध्याय के 14वें श्लोक में हमने देखा, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहाः इति माम यो विजानाति इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। 4.14 क्या देखा था कि मुझे कोई कर्म नहीं लगते, मैं किसी कर्म में बंधता नहीं, और मुझे कर्म फल से कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं। भगवान ने कहा इति माम यो अभिजानाति, जो इस तरह से मुझे जान लेता है। अभिजानाति अर्थात जान लेता है, जान लेता है अर्थात ज्ञान, जानना अर्थात ज्ञान प्राप्त करना। तो इस प्रकार का केवल ज्ञान जो प्राप्त कर लेता है कि मैं कर्मों के बंधन में नहीं आता और मुझे उसके फल में कोई इंटरेस्ट नहीं, कर्म भीर न सबध्यते, वो स्वयं भी कर्मों के बंधन में नहीं आता। तो यहाँ ज्ञान का महत्व समझ में आया कि ज्ञान, ये ज्ञान भगवान के संबंधित ज्ञान मिला और कर्मों के फल से मुक्ति मिल गई। और एक और श्लोक है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति माम इति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्य, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। एवं यो वेत्ति, वेत्ति का अर्थ है जानता है, समझ लेता है, जान लेता है। जानना अर्थात ज्ञान प्राप्त करना। तो जो इतना ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, सामान्य नहीं है। त्यक्त्वा देहम, शरीर छोड़ने पर पुनर्जन्म नहीं थी, उसको दोबारा जन्म नहीं मिलता। माम इति सो अर्जुन, मेरे पास आ जाता है भगवान के धाम में। तात्पर्य क्या है? ज्ञान का महत्व देखिए। ज्ञान, भगवान के संबंधित ज्ञान जो है इतना शक्तिशाली है कि मुक्त कर देता है। अब यहाँ पर कर्मों की जो बात है उसमें देखिए, कर्म फल की कई अवस्थाएं हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं शुभ आरंभ, बीज, संचित आदि। शुभारंभ, बीज, संचित आदि, कई प्रकार के कर्म। एक श्री पद्म पुराण में एक श्लोक है, पद्म पुराण का श्लोक है, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्तिर रतात्मनाम। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम। इस श्लोक में शुरुआत में प्रकार बताए, कितने प्रकार के कर्म और फल। अप्रारब्ध फलम पापम, अप्रारब्ध का फल कैसा पाप हो सकता है। कूटम, कूट के रूप में, बीजम, बीज के रूप में, या फलोन्मुखम यानी पूरा परिपक्व फल, यानी अभी जो होने वाला है या हो रहा है वो कर्म, जो बीज के रूप में बैठा हुआ है कर्म वो, या जो फलीभूत हो चुका है और अभी हम भोग रहे हैं उस, यानी किसी भी प्रकार के, किसी भी अवस्था का कोई भी कर्म क्यों ना हो, उसका क्या होगा? क्रमेणैव प्रलीयेत, अर्थात क्रम अनुसार, स्टेप बाय स्टेप उसका नाश हो जाएगा, सारे कर्म फलों का नाश हो जाएगा। कब? विष्णु भक्तिर रतात्मनाम, जो विष्णु भक्ति या कृष्ण भक्ति में लगता है उसका रत आत्मना, वो जो उसमें लग जाता है भक्ति में, उसका क्रम से धीरे 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 सारे कर्म फल नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा ही कहा है कि अनेक प्रकार के शुभ आरंभ, बीज, संचित आदि कई प्रकार के कर्मफल हो सकते हैं, किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है। उसको स्वरूप का ज्ञान हो जाए, केवल ज्ञान से उसके कर्मों के फल भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्ववर्ती हो या परवर्तित
परवर्ती अर्थात पहले किए हुए हो या अब कर रहे या अब आने वाले जो हो रहा है वो। वेदों में बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-22 4.4.22 में कहा गया है, उभे उहैवैष एते तरत्य मृतः साध्व साधुनी। मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्मफलों को जीत लेता है। कब, कैसे जीत सकता है? भगवान के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके या भक्ति द्वारा। तो इस प्रकार हमने आज 37वें श्लोक तक का अध्ययन किया। आगे 38वें श्लोक से सोमवार को कंटिन्यू करेंगे। कल क्लास नहीं होगा क्योंकि कई एरियाज़ में आप सब क्लास करने वाले हैं, तो इसलिए कल विराम लेंगे क्लास में। सोमवार को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज जो कोई भी चर्चा हमने की है उसके अनुसंधान में यदि किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं और अपना दिव्य मुखारविंद हमें दर्शन करवा सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो कृपया प्रस्तुत करिए। हम्म। वास्तव में ये प्रश्न आज के विषय के अनुरूप नहीं है पूरा, लेकिन कल के विषय, कल जो चर्चा हुई थी उसके अनुरूप है। और इसका उत्तर वास्तव में आईडीसी में, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स में बड़े विस्तार से देते हैं। परंतु फिर भी आपका जो प्रश्न है उसको हम यहाँ पर थोड़ा उजागर करते हैं। प्रश्न ऐसा है कि क्या शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में अंतर किया जा सकता है? यही सार रूप में तो यही प्रश्न है ना। तो हमारे डिसाइपल कोर्स में भी सिखाते हैं, मैंने सुना है, मैंने कोर्स किया नहीं है, कि अंतर नहीं है। अंतर सामान्य बुद्धि से सोचे तो एक गुरु हमें ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं जिससे हम वृजिनम समतरिष्यसि अर्थात ये भव सागर को पार कर सकते हैं, ऐसा ज्ञान एक गुरु दे रहे हैं। और एक गुरु दीक्षा दे रहे हैं और ये वचन दे रहे हैं कि मैं तुम्हें इस भव सागर से उठा करके भगवान के धाम पहुंचाऊंगा। तुम्हें मुझे केवल इतना वचन देना होगा कि मैं 16 माला जप, 4 नियम का पालन करूंगा और मेरे प्रचार कार्य में सहायक तुमको बनना पड़ेगा। बस इतना वचन मैं लेता हूँ तुमसे और मैं तुम्हें वचन देता हूँ अग्नि को साक्षी मानते हुए कि मैं तुम्हें भगवान के धाम पहुँचाऊँ। उसके बदले में मैं तुम्हारे सारे संचित कर्म या पाप या जो कुछ भी है उन कर्म फलों को मैं ले लेता हूँ, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। तो मेरे दृष्टिकोण से जो मैंने अब तक समझा है उस दृष्टिकोण से मेरे अनुसार दीक्षा गुरु का पद सर्वोच्च ही रहता है, क्योंकि वे शिष्य के सारे पाप भी ग्रहण कर लेते हैं और भगवान के धाम पहुंचाने का की प्रतिज्ञा करते हैं, अपना कंधा देते हैं कि इधर चढ़ जा, ऊपर चला जा। परंतु रास्ता दिखाने का कार्य जो है वो शिक्षा गुरु का है। वास्तव में प्रभुपाद जी समझाते हैं, पूर्व काल में शिक्षा और दीक्षा गुरु एक ही होते थे, कभी अलग नहीं होते थे। जो दीक्षा गुरु है वही ज्ञान देते थे, परंतु आजकल समय के और परिस्थिति के अनुसार इतने अधिक शिष्यों के होने के कारण शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दो अलग अलग व्यक्ति हो गए हैं। परंतु हमारे डिसाइपल कोर्स के अनुसार शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु एक लेवल पर हैं।
परंतु एक और स्पष्टता है डिसाइपल कोर्स में कि जैसे जैसे मैं आपको कुछ बांट रहा हूँ ज्ञान, तो मैं आपका पथ प्रदर्शन कर रहा हूँ, लेकिन वास्तविक शिक्षा गुरु तो प्रभुपाद ही है, क्योंकि ये सारा ज्ञान, ये सारी शिक्षा हमें प्रभुपाद जी से ही प्राप्त हुई है। इसीलिए वास्तविक पूरे इस्कॉन के सार्वजनिक या सार्वभौमिक या यूनिवर्सल शिक्षा गुरु श्रील प्रभुपाद जी हैं। यही एक सनातन सत्य है। और हमारे जैसे जो छोटा मोटा कुछ मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें आप पथ प्रदर्शक कहो या जो भी कहो, अपना भाव हो, शिक्षा गुरु कह रहे हो अपने भाव से, तो वो आपका भाव है। परंतु अगर शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु की ऐसे तुलना हो, तो ऐसे कोई भेद नहीं, परंतु ऐसे मेरे व्यक्तिगत मत अनुसार, निजी मत अनुसार मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूँ, दीक्षा गुरु की अवस्था थोड़ी ऊपर ही रहती है शिक्षा गुरु से। और जो मैंने सुना है उसके अनुसार अगर क्रम देखे 5 गुरु, तो सबसे टॉप पर है दीक्षा गुरु, क्रम अनुसार दूसरे क्रम पर है शिक्षा गुरु, तीसरे क्रम पर है पथ प्रदर्शक गुरु कि जिसने रास्ता दिखाया, यहाँ जाओ मुक्ति मिलेगी या भगवान मिलेंगे, इस्कॉन दिखाया जिसने, वो पथ प्रदर्शक। उसके बाद आते हैं क्षमा करिए, तीसरे क्रम पर आते हैं चैत्य गुरु। चैत्य गुरु अर्थात हृदय में बैठे हुए परमात्मा, जो उन्नत जीवात्मा को मार्गदर्शन देते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो चैत्य गुरु वो। और उसके बाद है पथ प्रदर्शक गुरु, और सबसे अंतिम है कृष्णम वंदे जगत गुरु, जो पूरे जगत के गुरु हैं कृष्ण। वो भी गुरु हैं, परंतु उनका स्तर पंचम स्थान पर है। ऐसा हमें हमारी दीक्षा के समय पर बताया गया था वर्षों पूर्व। तो ये मेरा ज्ञान है जो मैंने अर्जित किया है। शास्त्र प्रमाण नहीं है मेरे पास कि यही क्रम सही है या ऐसा कुछ। सार रूप में शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु में ऐसे भेद नहीं, परंतु ऐसे थोड़ा अंतर है मेरे ख्याल। परंतु ये बात कि गुरु तो गुरु है, अर्थात यदि कोई ये कहे, ये मानता हो, ये दीक्षा गुरु ने एक आज्ञा दी है, तो मुझे अपना जी जान लगा देना चाहिए, उनके लिए जीवन समर्पित करके मृत्यु आ जाए, लेकिन उनका कहा मानना चाहिए। शिक्षा गुरु ने कुछ कहा है, मानना तो चाहिए, लेकिन छोड़ भी सकते हैं। वो वीडियो ऑन करने के लिए कहा है, तो वो चाहे 1,00,000 बार कहे, हमें नहीं ऑन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो दीक्षा गुरु नहीं है, इसलिए। और पथ प्रदर्शक गुरु ने कुछ कहा, अरे वो तो बोलता रहता है, एक बार रास्ता दिखा दिया ना, हो गया, उसकी बात मानने में कोई ज़्यादा मज़ा नहीं। ये भेद अगर हम करते हैं तो हम महामूर्ख हैं। अर्थात गुरु तो गुरु है, गुरु तत्व जो है, तत्व, वो तत्व भगवत तत्व से आविष्ट या तो शक्ति प्रदत्त है। अर्थात कि वो गुरु तत्व वो स्वयं मनुष्य गुरु नहीं है, उसके अंदर भगवान की वो शक्ति गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त है, और वो गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त शक्ति ही गुरु है वास्तव में। और इसलिए उनके बात का खंडन करना या अवमानना करना या जो भी है, वो किसी भी गुरु का अपमान एक समान ही फल है। अर्थात शिक्षा गुरु की बात नहीं मानना, दीक्षा गुरु की सब बात मानना, ऐसी कोई बात हो तो ये महामूर्खता है। कुछ हाँ, वो तो मैंने तो कल ही बताया था कि वो तो 10 नाम अपराध का ही एक भाग है। गुरोर अवज्ञा, तो गुरोर अवज्ञा वो 10 नाम अपराध में एक है, प्लस वैष्णव अपराध में सबसे ऊपर माना जाएगा, क्योंकि वो गुरु सबसे पहले वैष्णव है और सबसे महत्वपूर्ण वैष्णव है, क्योंकि वही हमारे मार्गदर्शक है। उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो सबसे बड़ा अपराध वैसे ही हो जाएगा वैष्णव अपराध।
और अन्य शास्त्रों के अनुसार गुरु की अवज्ञा करना, अर्थात उसके लिए राजा बलि और शुक्राचार्य, भगवान वामन, ये जो संवाद है नवम अध्याय में, नवम के आठ अष्टम अध्याय में, भागवत में, विस्मरण नवम में ही है शायद, तो उसमें आप पढ़िए पूरे वो 2-3 चैप्टर्स, उसमें भगवान स्पष्ट समझाते, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कौन से गुरु की आज्ञा की अवहेलना की जा सकती है। केवल एक ही गुरु की, जो भगवान से आपको विमुख करवाए। ऐसे गुरु की कोई भी आज्ञा आप अगर नहीं मानते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो गुरु कैसे भी आपको भगवान की तरफ ले जाता हो, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करना, अर्थात आत्महत्या, आध्यात्मिक आत्महत्या, स्पिरिचुअल सुसाइड। सार रूप में गुरु की अवहेलना हो सकती है यदि वो पतित हो, पथभ्रष्ट हो, शास्त्रों से विपरीत बात करते हो, भगवान से विमुख हो। ऐसे ऐसे कई नियम हैं, वो सब अगर लक्षण इसमें हो गुरु में, तो फिर आप गुरु का त्याग कर सकते हैं, उनकी अवज्ञा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने पर भी श्राप लग गया बलि राजा को, ऐसा करने पर भी उसका श्राप लग गया। तो श्राप तो लगा क्योंकि गुरु तो थे ही। हाँ, भगवान ने उस श्राप को आशीर्वाद में बदल दिया, वो भगवान की शक्ति है, परंतु श्राप फिर भी लगा। तो गुरु ही है। इज दैट ओके? प्रश्न अच्छा था। तो कोई और प्रश्न या जिज्ञासा हो तो पूछिए, अन्यथा हम यहाँ पर विराम लेंगे। ठीक है, तो आइए प्रणति निवेदन करते हैं। जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सभी वैष्णवों के चरणारविंद में मेरा दंडवत प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। दासोस्मि, मैं आप सबका दास हूँ, सेवक हूँ। हरे कृष्ण। गुरु महाराज की जय।